वैदिक गणित के अंतर्गत आज हम लोग पूर्ण धनों के धनमूल ज्ञात करना सीखेंगे एकदम सिंपल तरीका से। लेकिन हम धनमूल ज्ञात करने से पहले कुछ इसकी मूल तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। देखिए, जैसे कि आपको बता दें कि जैसे पूर्ण धन, देखिए धन हमें गणित में हमें धन गणित को सरल करते वक्त धन हमें कहीं ना कहीं मिली जाती है। जैसे बीज गणित में यदि तीन के घात दिए रहते हैं और हमें उसको धनमूल ज्ञात करनी पड़ती है, तो हमें परंपरागत तरीके से हमें काफी कठिनाई हो जाती है संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। किंतु आज हम लोग जो तरीके अपनाएंगे वैदिक गणित के सारे एकदम सिंपल तरीके होगी, जिससे आप 2 से 3 सेकेंड के अंतर में उसको संख्याओं का धनमूल ज्ञात कर सकते हो। जैसे इतनी से इतनी बड़ी संख्याओं का धनमूल आप लोग आसानी से कर सकते हो, लेकिन उसको इतनी सी बड़ी संख्याओं को 2 से 3 सेकेंडों में वर्गमूल करने से पहले आपको कुछ मूलभूत बातों को जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, अन्यथा आप इसे नहीं कर पाएंगे। देखिए, जैसे यहाँ दिए हुए संख्या 1 का धन कितने 1 से 10 की धन आपको याद करनी पड़ेगी, तब ये जाके आप जो 2 से 3 सेकेंड के जो तरीके हैं उसे आप अपना पाएंगे। इसे आप ध्यान में रखिए। देखिए, हमने इसको लिख दिया, जैसे संख्या 1 का धन 1, संख्या 2 का धन 8, संख्या 3 का धन 27, संख्या 4 का धन 64, संख्या 5 का धन 125, संख्या 6 का धन 216, संख्या 7 का धन 343, संख्या 8 का धन 512, संख्या 9 का धन 729 और संख्या 10 का धन 1000। इस प्रकार आपको यह ध्यान में रखनी है कि 1 से 10 तक की संख्याओं के धन आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, अब ये तो बात कर लिया, अब आखिर में धनमूल क्या होता है, यानी कि धनमूल करना क्या होता है। तो देखिए, हम बता देते हैं, पहले धन बताते हैं, उसके बाद धन। देखिए, किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करना धनमूल कहलाता है। क्या कहलाता है? धनमूल। देखिए, यहाँ दिए हुए हैं। अब ये जो धनमूल का क्या होता है, यदि पावर चढ़ा दिया जाता है 3, तो इसको हम क्यूब या धनमूल कहते हैं, यानी कि धन कहते हैं धनमूल में। अब देखिए, अब देखिए धन, यदि इसका धन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो देखिए धन क्या होता है, किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करने पे हमें धन प्राप्त होती है। तो चलिए, इसको गुना करते तो कितने में प्राप्त होती है? 8 प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि देखिए, यदि 2 का धन कितना हुई? 8 का धनमूल कितना है? 2। यानी कि धनमूल क्या होती है? उसकी उल्टा, यानी कि उसके यदि किसी धनमूल का आप धनमूल का परिभाषा बना सकती है। देखिए कैसे बनाएंगे। किसी धनमूल का परिणाम उसका क्या होता है? धनमूल होता है। तो देखिए, जब धन था तो इसी धन का परिणाम हमारा क्या हुआ? 2 का धनमूल हुआ ना। अब इसी प्रकार अब धनमूल क्या होता है अब हम बता दिए। अब इसी प्रकार आप देखेंगे, आपको एक चीज और हम बताते चले कि किसी संख्याओं का धनमूल किस। अब देखिए, हम केवल इस वीडियो में केवल पूर्ण धनों की बात करेंगे और अगली वीडियो में अपूर्ण धनों की भी बात करेंगे, किंतु आज के जो वीडियो होगा खासकर पूर्ण धनों के धनमूल ज्ञात करने पे ही आधारित होगी। पूर्ण धनों के धनमूल ज्ञात करने पे ही क्या होगी? आधारित होगी। अब चलिए, अब बात करते हैं संख्याओं का। देखिए, संख्या इस प्रकार आपको संख्या दे दिया जाए धन, तो आपको इसको याद कर लेनी। अब ज्यादा मैं इसी पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ 1 है, तो किसी संख्या के, देखिए हम बता देते हैं। देखिए, ये क्या है? संख्या। अब इसके बाद ये क्या होगा? किसी धन के अंतिम अंक, यानी कि अंतिम जो अंक होंगे ना वो। तो देखिए, आप जरा यहाँ देखिए, यहाँ 1 का अंतिम अंक कितना होगा? 1 में 1 है तो 1 क्या होगा? 2 में अंतिम अंक कितना है? 8, तो 8 होगा। 3 में अंतिम अंक कितना है? 7, और 4 में अंतिम अंक कितना है? 64, और 5 में अंतिम अंक कितना है? 5, और 6 में अंतिम अंक कितना है? 6, 7 में अंतिम अंक कितना है? 3, 8 में 2, 9 में 9, और देखिए 10 में ना 0 है, तो ये चलते 0 में अंतिम अंक, किसी संख्या के 0 के अंतिम इस प्रकार है ना, तो उसका अंतिम अंक भी क्या होगा? 0 होगा। तो इसी प्रकार किसी भी संख्या रहे तो उस संख्या के धनमूल निकालने से पहले आपको क्या देखनी पड़ती है? देखिए, कोई यदि उसकी क्या देखनी पड़ती है? उसकी
चलिए अब देखिए, आपको धन के जो अंतिम अंक होंगे ना वो आपको याद कर लेनी है। जैसे 2 के 8 था और 4 के 4 था, 5 के 5, इसमें बाकी बात सब सेम है। देखिए केवल 2 और 7 और कितना है, कितना 8, 2 2 और 2 और कितना, देखिए 2 और 5 का 5, देखिए 2 का 8 है, केवल इसमें 2 का 8 है और कितना 3 के 7 है, 3 के कितना है 7। अब इसमें 3 गो जो अंक है ना जो नहीं मिलते जुलते हैं ना, तो बाकी बात जो अंतिम अंक है ना सब ही मिलते। देखिए 1 के 1 मिलिए जाते, केवल 2 के 8 नहीं मिलते, 3 के भी नहीं मिलते, 4 के 4 मिलिए जाते हैं, 5 के 5 मिल जाते, 6 के 6 मिल जाते, केवल एगो 7 के नहीं मिलते, तो 7 के नहीं मिलते, 8 के भी नहीं मिलते, 9 के 9 मिलिए जाते हैं, 0 के 0 मिलिए जाते हैं। चलिए आप देखिए जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। एक प्रश्न दिया गया है 2 8 7 4 9 6 का घनमूल बताओ। इसका घनमूल बतानी है, तो घनमूल बताने के लिए हम सब क्या करेंगे, परंपरागत जो तरीके होते हैं उसको अपनाएंगे तो काफी वक्त लग जाएगी, किंतु हम लोग जो पिछली जो तथ्य को सीखे उसी तथ्य के आधार पे इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए किस तरह हल करेंगे, देखिए यहाँ पे आप जरा ध्यान दीजिए। पहले ना आपको क्या कर लेनी है, पहला स्टेप फर्स्ट में आपको क्या कर लेनी है, जो इस प्रकार संख्या दी है 2 8 7 दी है ना, तो पहले के जो 1 2 3 होंगे ना उसमें कॉलम खींच दीजिए, 4 9 6 इस प्रकार के आप एक कॉलम खींच लीजिए। कॉलम खींचने के बाद हम इसको ना पहले दाएं भाग से हल करते, इसको 2 भाग में बांट लेंगे, दाएं और बाएं। आप इसको दाएं और बाएं भाग में भी हल कर सकते हैं, बाएं में भी कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, किंतु ज्यादातर लोग दाएं तरफ के भाग से इसे हल करते हैं, इसीलिए मैं भी दाएं तरफ के भाग से ही हल करूंगा। तो चलिए किस तरह हल करता हूँ देखिए। अब यहाँ देखते हैं धन के, तो देखिए अब जरा देखिए कि 4 6 है ना, तो किस संख्या के अंत में, यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिए 6 जो है ना, ये 6 तो किस संख्या के, यानी कि 6, तो इसमें ध्यान दीजिए 2 8 7 के कर कौन संख्या के धन में है, कौन संख्या के 6 के, तो हम क्या करेंगे पहले 6 लिख लेंगे। ठीक, पहला हमारा प्रश्न क्या मिल जाती है 6। अब देखिए स्टेप सेकेंड को देखिए, स्टेप सेकेंड को देखते हैं। अब देखिए अब फर्स्ट हमारा स्टेप यहीं पे समाप्त। पहले हम इसको 3 गो कॉलम लगा लिए थे, यानी कि जो यदि आप पूछ सकते हैं कि यहाँ यदि 8 न रहे, यदि मान लेते हैं यहाँ 8 नहीं है तो फिर तब पर भी ऐसे ही लगाएंगे, यदि यहाँ ये 2 न रहे तब पर भी ऐसे ही लगाएंगे, यानी कि कॉलम आप 3 गो, लास्ट में 3 रहे तो 3 गो लगाइए। ठीक, अब यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन इसको हल कर रहे थे तो इसको लिख लेते हैं। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या किए थे, यदि 6 का संख्या 6, यदि 6 का किस संख्या का, यानी किस धन का, किस धन का 6, यानी 6 संख्या का धन 6 है, तो चलते 6 ली। अब जरा 2 8 7 यानी 200 कितना है, 237, 237 नहीं है, 80 ऐसा 87, 287, तो 287 कौन संख्याओं के मतलब किसके आसपास आती है, तो देखिए 287 किसके पास आसपास आती है, तो 2 कितने हैं, 287 जरा देखते हैं। देखिए 200 कितना है, एगो 6 है, 6 है जो कि 6 एवं 7 के बीच में आती है, जो 280 ऐसा 87 है जो 6 एवं 7 के बीच में आती है। तो फिर एक समस्या कि हम 6 को लेंगे कि 7, किसके, जो 287 है उसको पूर्ण वर्ग हमको ढूंढनी है, तो पूर्ण वर्ग 216 आती है, 343 आती है। तो देखिए 216 343 में हमको किसको लेनी है, जो सबसे कम होती है ना उसको लेनी है, यानी कि देखिए जो 247 अपूर्ण वर्ग है, अपूर्ण है, अपूर्ण धन है, यानी कि पूर्ण धन नहीं है, तो पूर्ण धन कौन है 6 और 7, यदि 6 और 7 के धन के बीच आते हैं जो पूर्ण है, तो 6 और 7 में हम किसको लेंगे, यदि 300 जो ये है 343 216 343 के बीच आते हैं, तो इसमें से सबसे कम कौन होते हैं, सबसे कम 7 है कि 6 है, तो 6 है, तो इसीलिए हम यहाँ इस स्टेप में हम क्या करेंगे 6 लेंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 6 और 6 यानी कि 6 थी और 6, इस प्रकार आप देख पाए कि कितनी सिंपल से, कितनी आसान तरीका से आपने इतनी बड़ी संख्याओं का घनमूल बता दिया, इतनी बड़ी संख्याओं का घनमूल, यानी कि
कहती कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,08,700 2। अब इसी प्रकार फिर दूसरे प्रश्न को लेते हैं। यदि इस प्रकार का प्रश्न इतना दिए रहे, इस संख्याओं का धनमूल बता, तो इस संख्याओं के धनमूल बतानी, तो धनमूल बताने के लिए आप इसके लास्ट अंक को ध्यान देखिए। हमने पहला बताया, फिर पहला के बाद आपको नहीं समझ में आया तो सेकेंड में 2-3 उदाहरण लेंगे, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट उदाहरण के लिए आप सेकेंड उदाहरण को लेते हैं। देखिए सेकेंड उदाहरण में क्या होती है कि यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ इस धन का, किसी धन का अंतिम अंक कितना है 9, तो उसका धनमूल के भी अंतिम अंक कितने होंगे 9 होंगे। तो जरा देखिए किसी, तो 9 किसका है, 9 के किसी धन का धनमूल के अंतिम अंक कितना है, तो 9। तो 9 के हम क्या करते हैं, पहले 9 लिख लेते हैं। ठीक, अब पहले 1 मिनट, पहले आपको एक बात और हम बता दे कि पहले आपको क्या करनी है, पहले आपको 1 2 3 में एक क्या कर देनी है, कॉलम खींच देनी, यानी एक कॉलम खींच देनी है। ठीक, यहाँ 3 है, फिर से बढ़िया से कर देते हैं, यहाँ 3 है। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिया रहा है, तो आप इसे 2 भाग में बांट लीजिए, पहले दाया भाग और बाया भाग। तो पहले हम इस प्रकार के, पहले दाएं भाग के क्या करते हैं, काम करते हैं। तो दाएं भाग के काम करते, तो दाएं भाग में आप देखिएगा कि कुछ इस प्रकार हो जाती है। तो हम बता देखिए इस धन का कितना है, किसी धन के अंतिम अंक कितना है 9 है, किसी धन के अंतिम अंक कितना है 9 है, तो उसका धनमूल के भी अंतिम अंक कितना होंगे 9 होंगे। जरा यहाँ देखिए, यदि इस धन है तो इसका धन है, धन 9 के धनमूल के, धनमूल 9 के देखिए 729। तो ये क्या हुए 700, 9 धनमूल 9 के धन 729 है, 729 के धनमूल 9, यानी कि धन 9 है, धन के अंतिम अंक 9 है, तो धनमूल के भी अंतिम अंक क्या होंगे 9 ही होंगे। तो इसीलिए मेरा फर्स्ट पहला जो दाएं वाले भाग का प्रोसेस होती है वो क्या होती है, यानी कि 9 होती है, या क्या होती है, यहाँ ध्यान दीजिए 9 होती है, यानी कि 9 होती है, इसको 9 लिख लिया। ठीक, अब बाएं वाले भाग को हल करते हैं। अब बाएं वाले भाग में आप 205 को देखते होंगे, कितना है 205। अब देखिए अभी 200 कितना है 5, तो 205 जरा इसमें देखिए कि 205 किसके किसके बीच में आती है। तो देखिए 27, 64, 125, 216, 343, 343। तो देखिए ये 200 कितना है 216, ये 105 है, तो 205 है 16। तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 6, यानी कि 125 का धनमूल 5, यानी 5 का धन कितना है 125। तो आप देखिए कि 125 यानी क्या का धन, क्या का धन है, 5 का धन है, 125 5 का धन है, और 216 216 किसका धन है, किसका धनमूल है 6 का धनमूल है, और 6 216 का धन है। तो देखिए अब इसमें हमको क्या लेनी है 5 6, तो हमको किसको लेनी होगी, हम पहले भी बताए, यानी 125 और 216 के धन को 5 के धन कितने होते हैं, 5 के धन 125 और 125 के 5 के धन, यानी 5 के धन 125 और 6 के धन 216, यानी कि जो 205 है ना से 105 एवं 206 के बीच में। तो हम उसमें ना सबसे जो कम अंक होती है ना, जो ज्यादा अंक से होती है उसके कम अंक को लेते हैं। तो कम अंक हमारा क्या होगा 205 से कम अंक कितना होगा, कितना होगा, यानी कितना होगा 5। तो 5 के अंतिम अंक कितना होंगे, यानी 5 के धनमूल के धन के अंतिम अंक कितना है 5। तो इसीलिए यहाँ क्या कर देते हैं 5 लिख देते हैं। इसी प्रकार हमें प्राप्त हमें ज्ञात हो गए कि इस प्रकार के इस संख्याओं का धनमूल कितना 59, कितना है 50। चलिए अब वैदिक गणित की तुलना, यानी कि वैदिक गणित की तुलना हम परंपरागत तरीकों से भी करके देखते हैं कि हमें कितना वक्त लगती है। किंतु हम इतनी बड़ी संख्याओं का नहीं लेंगे ना, तो हमको काफी वक्त लग जाएगी, और आप वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी, और करने में भी काफी समस्याएं हो जाएंगी। जब हम कुछ इसी में से 64 को लेते हैं, ठीक 64 के धनमूल बतानी, तो हम परंपरागत तरीकों का प्रयोग करते हैं। हम इस
करने का यही उद्देश्य है कि इसको तुलना करते हैं, इसको तुलना करते हैं कि वैदिक गणित, वैदिक आप परंपरागत तरीके 64 के वर्ग करिएगा ना परंपरागत तरीके से, उतने देर में आप इतनी से इतनी बड़ी संख्याओं को वैदिक गणित के सहारे या कि 10 गो ऐसी संख्याओं को आसानी से चुटकियों में बता सकते हैं। लेकिन देखिए अभी तुलना करते हैं कितना वक्त लगता है। अब देखिएगा कि हम जो पहली जो उदाहरण में बताया यानी कि जो ये बताए थे बड़ी अंक कितनी वक्त लगती है, आप खुद स्वयं तुलना करके देख सकते हैं। तो 2 तरीके 6, 2 दूना 4, अब फिर आगे बढ़ते हैं 2 1 2 छक्का 12, 2 8 2 4 2 यहाँ 4 होगा 2 2। अब इस प्रकार अब हम जानते हैं कि धनमूल यानी कि धन है तो 3 3 का जोड़ा लगाएंगे तो 2 गुने 2 बराबर 4। हमें काफी वक्त लग गए भाग की क्रियाओं करने में, अभाज्य गुणनखंड की क्रियाओं से काफी वक्त लग जाए यानी परंपरागत तरीके से काफी वक्त लग जाती है। और इस इतनी वक्त में जो हम तरीका बताऊं इतनी से इतनी बड़ी संख्याओं का या बड़ी संख्याओं का आप क्या कर सकते हैं, वर्ग 5 से 10 का धनमूल आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इस प्रकार आज का वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। अब अगली वीडियो में हम नई कुछ सीखेंगे।